कि जब हम दावतें किया करें, चाहे गेरवी शरीफ की हो, वलीमा हो, अकीका हो, चहलम की हो, इसमें हमें अपने गरीबों को याद रखना चाहिए। वो दावत दावत हो ही नहीं सकती जिसमें गरीबों को भुला दिया जाए। आज हम मालदार हैं, कल गरीब हो जाए, कोई पता नहीं किस वक्त अल्लाह ने हमें मालदार बनाया, कल हमें गरीब कर दे। ईद का दिन था, एक मैंने सच्ची हिकायत में एक हिकायत पढ़ी कि ईद का दिन था, एक मालदार आदमी अपनी अहलिया अपनी बीवी के साथ बैठा कुछ खाने जा रहा था कि दरवाजे पे आवाज आई, ए अल्लाह के बंदे, गौर करें, माए भी गौर करें, आप भी गौर करें, ए अल्लाह के बंदे, मैं भूखा गरीब हूँ, मुसलमान हूँ, आज ईद का दिन है, मुझे कुछ दे दे। वो गुस्से में गया, देने के बजाय उस गरीब को लात मारी और भगा दिया। वो फकीर कह भी क्या सकता था, आसमान की जानिब हाथ उठाया, मौला आज ईद का भी दिन है और मैं भूखा हूं, किसी तेरे बंदे ने नहीं खिलाया। अल्लाह अकबर। इधर वो फकीर चला गया। कुछ देर के बाद नौकरों ने खबर दी कि आपका माल बर्बाद हो गया, आपके कारखानों में आग लग गई। इसलिए किसी फकीर की गरीब की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। सब बर्बाद हो गया। बीवी तलाक लेके चली गई, खानदान घर खराब हो गया, बीवी चली गई, माल खत्म हो गया। फिर दूसरा साल आता है, एक शख्स अपने घर पे बैठा, ईद का दिन है, गौर करें, ईद का दिन है, अपनी बीवी के साथ कुछ अच्छे अच्छे खाने रखे, खाने जा रहा था। कोई दरवाजे पे दस्तक देता है, मैं मुसलमान हूँ, गरीब हूँ, अल्लाह के नाम पे दो। उस मालदार ने कहा, मेरी शरीके हयात ठहरो, पहले लाओ, मैं गरीब को देकर आता हूँ, उसके बाद खाऊंगा। गौर करें, प्याला लेकर चला, जैसे फकीर को दिया, पर्दा उठा उड़ गया। बीवी की जब नजर उस गरीब पे पड़ी, फकीर पे पड़ी, तो बीवी बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। गौर कर, वो फकीर डर गया कि क्या हुआ, इस तो हमको उसने दिया और इसकी बीवी बेहोश हो गई। वो बेचारा जल्दी भागा यहाँ से, पता नहीं क्या मामला हो। उसके बाद उसने पानी छिड़का और बीवी को होश आया। उसने कहा, मेरी शरीके हयात, क्या हुआ, तुमने फकीर को देखते बेहोश हो गई? कहा, मेरे सरताज न पूछो, बड़ा दर्दनाक वाकया है। मामला ये है कि ये जो फकीर दरवाजे पे है, कि पिछले साल मेरा शौहर था। ये जो फकीर भीख मांगने दरवाजे पे आया है, ये पिछले साल मेरा शौहर था, मैंने इसे तलाक ले ली और अब तुम्हारे निकाह में आ गई। ये बहुत मालदार था, लेकिन मगरूर मुतकब्बिर था। ईद का दिन था, आज ही का दिन था, हमारे दरवाजे पे कोई भीख मांगने के लिए आया, तो इसने ये क्या किया, जाने को उसको लाते मारी और उसको जो है भगा दिया, कुछ नहीं दिया। उसके बाद हमारे घर में जवाल आ गया, माल खत्म हो गया और यहाँ हालात बने कि मुझे तलाक लेना पड़ी। तो उस मालदार शौहर ने कहा, तुम शरीक हयात, इसके अलावा कुछ जानना चाहती हो? जो पिछले साल जो फकीर था, जिसको लात से मार के भगाया गया था, वो कोई और नहीं है, ये तुम्हारे सामने तुम्हारा शौहर खड़ा होगा। अल्लाह कब किसको मालदार कर दे, कब किसको गरीब कर दे। इसलिए हमें चाहिए गरीबों के हाय नहीं लेना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक करना चाहिए। तो यहाँ से जाएंगे, तौबा करके जाना कि हम अपनी दावतों में अपने गरीबों को भी शामिल करेंगे, वही दावत काबिल कबूल है। दूसरी चीज, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, वो हजरत ने बता ही दिया। एक चीज और है जो हमारे यहाँ आज रिवाज में, आज के बहुत सारे मुरीद आते कार्ड लेकर, बहुत से लोगों की खबरें आती हैं, कहते फला एक्सीडेंट हो गया और कार्ड लेके जा रहे थे बारात का वक्त, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे एक्सीडेंट हो, हादसा हो जाते हैं। इस रिवाज को खत्म क्यों नहीं कर देते? अब तो मोबाइल का दौर है, व्हाट्सअप कर दीजिए और हर इंसान को ये कबूल कर लेना चाहिए दावत को। मकसद यही तो होता है कि फोन पे या कहीं हमें इत्तला मिल जाए, इत्तला व्हाट्सएप पे मिल सकती है। तो कार्ड वाला जो घर घर जाने का, एक तो वक्त खराब होता है, फजूल खर्ची होती है, कार्ड छवाया कई हजार के तो कार्ड, अब तो कार्ड भी बड़े महंगे महंगे चले हैं।
अभी एक साहब मेरे पास कार्ड आए थे, उसमें मिठाई और पता क्या क्या डब्बा, और बड़ा खूबसूरत डब्बे की कीमत ही लगभग मैं समझता 2-250। तो एक तो फजूल खर्ची एक ये बचेगी, टाइम बचेगा, और मोबाइल के जरिए खबर कबूल कर भी लेना चाहिए। बहुत से लोग मानते नहीं साहब, जब तक आओगे नहीं हम नहीं मानते। तो ये मान लेना चाहिए। दूसरी चीज, आज जब बारात होती तो देखते हैं लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, बड़ा जो है इंतजाम करता है बड़े बड़े, फिर वहां लोग लिफाफे लेके जाते हैं। आज ना तो लड़की वाले की जरूरत है तुम्हारे लिफाफे की, ना लड़के वाले की जरूरत है। अगर उसको जरूरत होती ना तो इतना बड़ा गेस्ट हाउस नहीं करता वो। जरूरत जानते हो किसको है? अस्पताल जाया करो, जब कोई बीमार हुआ करे तुम्हारे रिश्तेदार, तो वहां जरूरत है उस अस्पताल में तो मरीज को देखने जाते हो, तो होता क्या वो खुद बेचारा तुम्हें चाय पिला रहा होता है। वहां चाय ना पियो बल्कि खुद उसको लिफाफा दे के आया करो। उसने जरूरत है तुम्हारे पैसे की, तो पता नहीं उसके पास इलाज के लिए पैसे हैं या नहीं। तो जब अस्पतालों में जाया करो अपनी किसी अयादत करने, अपने अजीज की और रिश्तेदार की, तो फिर उसको कुछ लिफाफे दे के आया करो। तो ये ज्यादा तुम उस बारात में, वलीमे में या उसमें शादी ब्याह में देने से ज्यादा अफजल होगा कि तुमने उसकी वहां मदद की है। वहां उसे जरूरत है, दवाई की जरूरत होगी। होता क्या है कि हम जाते हैं, मैं कई हॉस्पिटल में जाता हूँ, मेरा भी जाना रहता है कि हजरत चाय ला रहा हूँ मैंने, मुझे पता नहीं लोग कैसे पी लेते हैं, हलक से नहीं उतरती। लगता है कि शायद इसको कितनी हाजत होगी, ये तो खुद मुसीबत में उसके बाद हमारे लिए चाय लेके आए। तो इन चीजों से बचे, वहां जरूरत है उसको ले जाके उसके हाथों में ये दिया करो लिफाफे, जरूरत है उसको वहां लिफाफा दे दे। तो ये छोटी छोटी बात। आज एक और है, आज वो खाना बारातों में जाते हैं, जो बातें में है तो अजीब सी बात है, आप कह रहे होंगे मियाँ ये कौन सी तकरीर कर रहे हो बैठे हुए। मैं जो माहौल को देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। बारातों में आप जाते हैं, उस बाप से पूछो, उस लड़की के बाप उसकी जमीन बिक चुकी है, इसलिए कि वो खाने का इंतजाम कर। हम जाते हैं डोंगे के डोंगे, घर में 1 किलो गोश्त में पूरा घर खा लेता है, पूरा घर उसमें बच जाता है, सुबह भी खाता है वो शोरबा बच गया तो शाम को भी खा लेता है। लेकिन जब बारात में जाता है तो पूरा डोंगा अकेले साफ कर देता है। कितनी हड्डियां, कितनी बोटी नीचे पड़ी होती है मेज के नीचे, कि अगर उनको इकट्ठा किया जाए तो छोटी मोटी बारात हो सकती है। क्या सीने पे हाथ रख के सोचा है, जिस बाप ने इंतजाम किया था, जिसकी जमीन बिक गई, कहीं की तो बेइज्जतियां हो गई, खाने कम पड़ गए, लोगों की हरकतों की बुनियाद पर बारातें वापस चली गई। तो इन हरकतों से बचो। जैसा घर पे खाते हो ऐसा ही वलीमे में, दावतों में खाया करो। ये नहीं कि दूंगा। मैं आपको अपनी देखी हुई बात बता रहा हूँ। मेरा कस्बा पुरदल नगर है, और वहां एक बार लाइट चली गई, लाइट चली गई। एक आदमी को मैंने देखा, फौरन उसने डोंगा अपने उल्टा लाइट जाने पे, और उसके बाद पर्दा फाड़ के भाग के निकल गया। मैं देखी बता रहा हूँ, झूठी मूठी नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा देखी बता रहा हूँ। बाद में इतनी हमको ताजुब हुआ, इतना ताजुब हुआ, वो दुनिया में तो नहीं है वो शख्स, अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए, जो उसने गलतियां की हो। हाजी भी थे वो, यानी पर्दा फाड़ दिया, पर्दा मुंह थोड़ा फटा था और चर से फाड़ा, और उसमें से डूंगा लेके उसने प्लेट में बोटियां लेके भाग गया। ये चल, ये देखी सुनी बातें नहीं बता रहा। तो इन हरकतों से बचे। एक तो उसका पर्दा फाड़ा, उसका नुकसान कौन देगा? अभी आप फाड़ दें, नुकसान तो चांदनिया साहब को देना होगा, हकीम जी को देना होगा ना। तो ये तमाम चीजों बचना चाहिए, ये खुराफाते हैं। दूसरी चीज, हमारी जवान बच्चियां हैं, हजरत ने कहा पर्दे के अंदर बहुत जरूरी है। लेकिन पढ़ाने का, आज जो कॉलेज में भी हमारी बच्ची, कोशिश ये करें कि हमारी बच्चियों को पढ़ाने वाले मर्द की बजाय मस्तूरात हों ज्यादा। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं स्कूलों के नाम पे, कॉलेजों के नाम पे जो हालात है ना, उनको लालच दिया जाता है। अब तो मोबाइल बांटे जा रहे हैं ना स्कूलों में, क्या जरूरत थी लड़कियों को मोबाइल की, बताइए आप। कौन सा बिजनेस चल रहा था? पढ़ाई तो पढ़ाई से होगी, लेकिन मोबाइल देकर आप बच्चियों को अगर देना चाहते हैं तो उनके हाथ में कुरान का नुस्खा अता कर दें। अगर बच्चियों को देना चाहते हैं तो जन्नती जेवर दे दें, कानून शरीयत दे दें, लेकिन बच्चियों के हाथ मोबाइल न दें। अगर जिन बच्चियों के हाथों मोबाइल है, उनकी घर की दीवारें कितनी ऊंची कर दो,
पर्दा डालने से कोई मतलब ही नहीं है। पर्दा खत्म हो गया, जिन हाथों मोबाइल आ गया फिर पर्दे की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बच्चियों के हाथों से मोबाइल छीन लो। देख लो रोज बरोज क्या हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास तो पूरे इलाके के लोग आते हैं ना। एक गांव के 6 इंसान गए हैं, एक ही गांव के, छोटा सा कस्बा है, एक ही जगह के 6 बच्चियां, इशारा समझ गया ना, गैरों के साथ, एक ही गांव और 2-3 दिन के अंदर। तो जब ये हालात सुनते हैं ना तो फिर वही कहना पड़ता, दिल के फफोले जल उठे सीना के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चराग से। हालात हमने खुद बिगाड़े। आज हालात अगर किसी बच्ची को गलत देख लो, शिकायत नहीं कर सकते आप। कोई जाए ना शिकायत करने, फौरन आप पे हावी हो जाएगा। पहले का दौर था, लोग खुश होते थे कि इसने हमारे बच्चे की कमी को बयान कर दिया। आज बेटा सिगरेट पीता हो, कोई दूसरा बता दे तो उसे पता चल जाए ये बता रहा, तो उसका दुश्मन बन जाएगा वो कि अच्छा तुमने अब्बा से शिकायत कर दी, अब उसका दुश्मन हो गया। ऐसा बेहतर है कि ऐसे हालात से बचो। बातें तो बहुत है, लेकिन यही 2 बातें मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इन बातों पर अगर अमल कर लेगा तो मैं जानता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला। और एक चीज और देखिए, निस्बत भी हजरत कह रहे थे ना, तौबा कर लीजिए मुरीद हो जाए। मेरा कोई मकसद या आपको मुरीद बनाना कोई जरूरी नहीं समझता। जिसका दिल जहां से चाहे वहां से मुरीद हो जाइए, लेकिन हाँ मुरीद हो जाइए। निस्बतें बड़ी पावरफुल होती हैं, बड़ी ताकतवर होती हैं। और मियाँ गौस आजम महबूब सुबहानी, गौस समदानी इरशाद फरमाते, मेरे सिलसिले का पीर कमजोर क्यों ना सही, लेकिन मैं अब्दुल कादिर बड़ा ताकतवर हूं। मुझे एक वाकया याद आया, एक हलवाई का। एक फकीर या दीवाना था, मस्ताना था, और हलवाई की दुकान पहुंच गया और कहने लगा, मियाँ एक प्याला दूध दे दो जरा। न का पैसे का, पैसे तो है नहीं, दे दो। न का चल सुबह से शाम तक ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन दे दे। नहीं नहीं देगा तो एक फूंक में तेरी दुकान उड़ा दूंगा मैं। उस हलवाई का पीर बैठा हुआ था, उसने कहा बेटा दे दे जल्दी, इसको जाने दे। कहा हज़रत ये क्या इतने ताकतवर है, आप तो मेरे पीर बैठे हैं ना, ये उड़ा देगा। अब बेटा ये तो खोखला है, इस पे है कुछ नहीं। इसका पीर भी खोखला है, इसका दादा पीर भी खोखला है, जो इसका परदादा पीर है वो बड़ा पावरफुल है, जिसकी बुनियाद पर ही तेरी दुकान को उड़ा देगा। तो मियाँ मैं कमजोर तो हो सकता हूँ, लेकिन मेरा जो पीर है ना मारने में आराम कर, वो बड़ा पावरफुल है, जिसको देखने के बाद सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमा कहते हैं, अगर इसे जिंदा वली देखता है मारे जाओ सरकार, और सुलमा की ज़ियारत कर लो, अल्लाह का वली की ज़ियारत हो जाए। तो मियाँ हम तो हो सकते कमजोर, लेकिन हमारा जो मुर्शिद है ना वो बड़ा ताकतवर, बड़ा ताकतवर, और ऐसा ताकतवर है। इतना वक्त तो नहीं है मैं आपको पूरी तफसील बताऊं। कल काश मैंने हल्का सा इशारा किया था, करामात अहसनुल उलमा जो कराची पाकिस्तान से किताब शाये की गई, उसमें जो करामतें लिखी हैं, मेरे गांव की करामतें, मेरे घर की करामतें हैं, जो सरकार उलमा ने जाहिर फरमाई थी। खाना खत्म होने चला, मेरे मुस्लिम मुस्कुराते हैं और कहते हैं मौलाना हम बरकाती लोग हैं ना, पहला लंगर हो रहा है इसलिए डरो नहीं, मेरी चादर ले जाओ, देग पे ढक दो जाकर, मेहमानों को खिलाओ, खाना खत्म नहीं होगा। ये अल्लाह वाले, और लग ये रहा था खाना जब खिलाया जा रहा था, इस देग को हते जाबिर की देग से निस्बत हो गई हो। तो ये अल्लाह वाले बात है। तो मियाँ हम कमजोर हो सकते, लेकिन हाँ हमारा रिश्ता भी, मैं उसे आसुलमा में गया और सरकार रफीक मिल्लत ने एक बात कही, मैं ये फखरिया तौर पे, मतलब घमंड के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, कि मुझे फख्र है कि सर मियाँ साहब ने कहा कि लल्ला तुम्हारे हाथों में 2 तरफ से अच्छे मियाँ का दामन है, और तुम्हारा रिश्ता बड़ा मजबूत रिश्ता है। वहाँ मैं खड़ा हुआ दरवाजे पे, तो कान वो वहाँ के लोग थे पूरनपुरा के, उनसे बात चल रही थी, तब हज़रत ने बात कही, तो मुझे बड़ा फख्र हुआ, और उस दिन से सीना मेरा इतना चौड़ा हो गया कि मियाँ हमारा तो दामन बड़ा मजबूत था ही पहले से, और हज़रत ने और मोहर लगा दी कि तुम्हारे हाथों में 2 तरफ से अगर दामन आता तो अच्छे मियाँ का दामन आता। और अच्छे मियाँ कौन? अच्छे मियाँ कौन? अच्छे मियाँ जिनके आला फरमाते, दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को नूर कर, अच्छे प्यारे शमसुद्दीन बदलो अला के वास्ते। अच्छे मियाँ, हजरत कह रहे थे ना, गौसे आजम को याद करो तो हाजिर हो जाते हैं।
मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, तो अपने पीर को याद तो करके देखो, वो मार्रा का बुजुर्ग, वो यहाँ तशरीफ ले आए। अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद था, और वो अपने दोस्त के साथ निकल गया सैर करते हुए। दोनों बातें हो रही थी आपस में, दोनों बातें कर रहे थे। तो कहने लगा उनका, आप अच्छे मियां का जो मुरीद था उसका दोस्त कहने लगा, एक हमारा दोस्त है, उसके पीर बड़े पावरफुल है, वो एक जंगल में फंस गया, और जंगल में फंसने के बाद उसने, एक शेर आ गया, उसने अपने पीर को याद किया। पीर साहब ने क्या किया, पीर साहब ने आकर शेर को फाड़ दिया। तो जानते हो, अब गौर करें, तो अच्छे मियां रहमतुल्लाह के मुरीद करने लगा, अच्छा हाँ ये तो है, लेकिन अब आजकल पीर कहाँ है ऐसे? क्या कहा, अब कहाँ ऐसे पीर रखे हैं? सो गया घर पे जाके, क्या देखता है कि आसमान की जानिब से 4 लोग हैं जिनके हाथ में तख्त है, उस पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं। वो लोग नीचे आ गए, देखा तो वो मेरे पीर हैं, अच्छे मियां मारने वाले, हाथ बांध के खड़ा हो गया। तो हजरत ने उसका कान पकड़ा और कहा, ये बता तूने मुझे याद कब किया है? वो कहता आजकल के पीर ऐसे नहीं है, अल्लाह की कसम तू आज भी याद करता तो तेरा पीर यहाँ हाजिर हो गया। कैसा आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरे सरकारों। तो ये अच्छे मियां, वो अच्छे मियां है। एक बार एक मुरीद था ना, और ये पीर ऐसे होते हैं, अल्लाह हजारों में लाखों में मुरीदों को पहचान लेते हैं। मुरीद को ये सफेद दाग हो गया, वो डर के मारे नहीं जाता था, सफेद दाग हो गए तो जाता, डर के मारे नहीं जाता था। उन्होंने सोचा कि सालों साल गुजर गए, जब भीड़ होगी ना बहुत ज्यादा उर्स में, तब चुपचाप मुसाफा कर जाऊंगा। मुरीद तो मुरीद होता, दिल तड़प रहा था। भीड़ हुई और उसने जल्दी भीड़ मुसाफा किया, तो अच्छे मियां ने पकड़ लिया हाथ, कहाँ चला? अय है, रोने लगा, हुजूर मैं डर कि मेरे हाथों में सफेद दाग हो गए थे ना। तो उस दौर में तो बड़ा लोग मानते थे ना कि सफेद दागों से मुसाफा नहीं करना है, मिलना नहीं है। तो मैं डर रहा था हजरत, और मैं कैसे मिलता आपसे, तो लेकिन दिल तड़प रहा था कि मुर्शिद को देखूं, उनसे मुसाफा करूं। तो मैं सोचा भीड़ में कर लूंगा और आप क्या पहचान पाएंगे मुझे। तो कहा, कौन कहता है तेरे हाथों में दाग है, देख तो सही। जब देखा तो अल्लाह अकबर, वो सिफायाब हो चुका था, वो अच्छा हो चुका था। और उसके बाद ये फरमाया, सुन तू कहता है कि पीर पहचान नहीं पाएंगे, क्या धोबी को देखा है? धोबी क्या, कितने कपड़े आते हैं, कितने कपड़े आते हैं, वो हर कपड़े को पहचानता, फला का फला का। और गड़रिया को देख, कितनी बकरी होती है, वो हर बकरी को पहचानता है। तो तुम्हें उस गड़रिया और धोबी से तो अच्छा तेरा पीर हूँ, मैं तुझे क्यों नहीं पहचानूं? कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के। बस मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।